In last class, we were discussing about the compound element. As we said, the element is made up of same type of atoms having same atomic number, and they are difficult to destroy or decompose. You need a special chemical reaction to decompose them. Element having a specific or a unique property that is called as a valency, and valency is basically the combining capacity of that element. We represent element with a specific symbol, like carbon is represented with the C and hydrogen is represented with the H. When you are combining different elements, more than two or more than two elements chemically with a fixed ratio by mass, they are basically compounds. For example, I am taking hydrogen. Hydrogen is an element. I am taking oxygen. Oxygen is an element. So while I'm taking more than two or more than two elements and combining them with a fixed ratio by mass. So what is the ratio between hydrogen and oxygen? Is 2:1. Hydrogen having 2 atoms and oxygen having 1 atom. So the ratio is 2:1. Or by mass, if I'm talking about by mass, so you have to write their mass. Hydrogen having 2 atomic mass here, because one hydrogen having 1 and there are 2, so you have to add. And oxygen having mass, that is 16. So 2 ones are 2, 2 8s are 16. So their ratio by mass is 1:8. So this is called as in a fixed ratio by mass. This is a ratio by mass in a water, and this is a compound. कंपाउंड में आप दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को आपस में केमिकली कंबाइन कर देते हैं. फिजिकली नहीं करना कि आपने चीनी पानी में मिक्स की और उसे हिला दिया. नो, दैट इज जस्ट अ फिजिकली मिक्सिंग. कंपाउंड केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, और जब कोई चीज केमिकली कंबाइन हो जाती है तो आप उसको फिजिकली डिस्ट्रॉय ही नहीं कर सकते. आपको उसे डिस्ट्रॉय या डिकम्पोज करने के लिए भी केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ता है. सो इन अ कंपाउंड टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो. अब हाइड्रोजन में यहाँ 4 नहीं लिख सकती. H4O, दिस इज नॉट अ फॉर्मूला ऑफ वाटर. ये वाटर का कंपाउंड नहीं है. दिस इज समथिंग एल्स. तो फिक्स रेशियो होना बहुत जरूरी है, और स्पेसिफिकली फिक्स रेशियो बाय मास. आपके फिक्स्ड रेशियो होगी तो ही स्पेसिफिक कंपाउंड बनेगा. एक और एग्जांपल ले लीजिए. एक और एग्जांपल हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की. कार्बन डाइऑक्साइड, you know this, that in a carbon dioxide there is a one atom of carbon. Carbon is an element, oxygen is also element. So in a carbon dioxide there is one atom of carbon and 2 atoms of oxygen. They are chemically combined. These are 2 elements. They are chemically combined by fixed ratio. अब इनका फिक्स्ड रेशियो क्या है? कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12. तो कार्बन हैविंग एटॉमिक मास 12, तो मैंने 12 लिख दिया. रेशियो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16. But you can see here there are 2 atoms of oxygen. So 16 multiplied by 2. 16 2s are 32 by mass. So 12 ratio 32 is our ratio by mass. आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए. 12 और 4 3s are 12 होता है, and 4 8s are 32 होता है. So और सिंप्लीफाई कर दिया. अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. So the ratio by mass between carbon and oxygen is 3:8. Is it clear? Yes, miss. Okay. Yes. जिससे भी बेटा बात मेरी ना समझ आए मुझसे पूछ सकते हैं आप. आपके लिए फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो कंपाउंड क्या है? जी बता. भी लिखा हुआ है यहाँ पे आपने 16. मैंने इसे और सिंपलीफाई किया है. मैंने 4 के टेबल से क्रॉस कर दिया है.
मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया। 4 3s are 12, 4 8s are 32, ऐसा ही है। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अगर मैं 3 के टेबल से करना चाहूँ तो 3 1s are 3, बट 3 के टेबल में 8 नहीं आता, ऐसा ही है ना। तो सिंपलेस्ट रेशियो इसकी 3:8 है। इज इट क्लियर जी फातिमा? Miss, what is valency? वैलेंसी हमने लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ा था। मैं अभी बता भी देती हूँ आपको, उसके अलावा आप मेरी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कल की क्लास की आपकी गूगल क्लासरूम पे रिकॉर्डिंग शेयर है। उसके अलावा मैं आपको बता भी देती हूँ, कोई भी एलिमेंट होता है जैसे कि हाइड्रोजन, तो उसकी कुछ ना कुछ वैलेंसी होती है, उसके पास कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक नंबर होता है। इसकी वैलेंसी 1 होती है। वैलेंसी ये जो नंबर है ये बताता है कि हाइड्रोजन कितने बॉन्ड्स बनाएगा। तो हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन के ऊपर एक नंबर होता है स्पेसिफिक वैलेंसी नंबर, वो 4 होता है। इसका मतलब है कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। इसके पास एक स्पेसिफिक वैलेंस नंबर होता है। इस वैलेंसी नंबर से पता चलता है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बना सकता है। इज इट क्लियर? डिटेल समझने के लिए आप मेरा लास्ट क्लास के लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। वेल आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं फर्दर कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स आयोनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स भी होते हैं, मेटालिक कंपाउंड्स भी होते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स भी होते हैं। आपकी इस टॉपिक में 2 कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया गया है, एक आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में और एक कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। आयोनिक कंपाउंड्स हमने बात की थी जब हम बात कर रहे थे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब हम ब्रांचेस की बात कर रहे थे केमिस्ट्री की, तो उसमें हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की थी। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने बात की थी कि आयोनिक कंपाउंड्स की स्टडी होती है, वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होते, वो सारे के सारे कंपाउंड्स आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, दे आर नॉट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म। फॉर एग्जांपल NaCl, ये कॉमन सॉल्ट है, ये जो आपके किचन में सॉल्ट होता है, ये उसका फॉर्मूला है सोडियम और ये क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये आपकी किचन में मौजूद सॉल्ट का फॉर्मूला है। दिस इज नॉट अ मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये आयोनिक फॉर्म है। आयोनिक फॉर्म कैसे बनती है? आयोनिक कंपाउंड्स क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, क्यूब्स बनाते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये जैसे आपका आइस क्यूब की स्ट्रक्चर होती है ना, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस। एक कॉर्नर पे Na लगा होता है, एक पे Cl, फिर दूसरे कॉर्नर पे Na, तीसरे इसे कहते हैं 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। ये जो आपकी बुक में लिखा हुआ है 3 डायमेंशनल, क्यूब की फॉर्म है, इसकी 3 डायमेंशंस हैं। आयोनिक कंपाउंड्स कुछ इस तरह के होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स पर चार्जेस भी होते हैं। आयोनिक कंपाउंड की ये 2 स्पीशीज है, इसके पास सोडियम है और क्लोराइड। सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज होता है। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं। आपको अगर इस आयोनिक कंपाउंड के इस क्यूब को मेल्ट करना है तो आपको इसे बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल इस NaCl के क्यूब को डिस्ट्रॉय करने के लिए मे बी आपको जो है वो 800 डिग्री सेल्सियस तक हीट देनी पड़े, मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए। So they having a very high melting and a boiling point. Is it clear? Yes. Okay. Yes. कंपाउंड्स को, आयोनिक कंपाउंड्स को, मैं आयोनिक कंपाउंड्स की बात कर रही हूँ। These compounds are represented by formula units. आयोनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फॉर्मूला यूनिट्स का टर्म यूज करते हैं। NaCl, अगर मैंने यहाँ लिख दिया NaCl और मैं आपसे कह रही हूँ व्हाट इज दिस, तो यू कैन से दिस इज अ फॉर्मूला यूनिट, दिस इज आयोनिक कंपाउंड। KBr, this is formula unit of ionic compounds. Copper sulfate, CuSO4, this is formula unit for ionic compound. So ionic compounds do not have molecular forms, they have 3 dimensional crystal lattices.
They are represented by formula units. Instead of this, covalent compounds have molecular form. They having a true molecular form. Covalent compounds के molecules होते हैं. हम एक molecule की term use करते हैं, वो basically covalent compounds होते हैं. Ionic compound इसे मैं molecule नहीं कह सकती. This is wrong. It's totally wrong. ये molecule नहीं है. Molecule होते हैं covalent compounds. ये H2O is a covalent compound. This is molecule. So covalent compounds molecule कहलाते हैं. Ionic compounds molecule नहीं कहलाते. Is it clear? Yes. I said ionic compounds के formula unit होते हैं. Like NaCl sodium chloride का formula, KBr potassium bromide का formula unit, copper sulfate CuSO4 इसका formula unit. Covalent compounds के molecular formulas होते हैं. Covalent compounds having molecular formulas like H2O water, HCl hydrochloric acid, H2SO4 sulfuric acid, CH4 methane. अब आप ये छोटा सा एक टेबल देखिए और आपने ये टेबल लर्न करना है, बिकॉज एग्जाम में MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे कुछ केमिकल फॉर्मूलाज पूछे जा सकते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन में वो कह सकते हैं कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखें, तो आपको ये याद होगा तो ही आप लिख सकते हैं. वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. जो स्टूडेंट्स इस H2O को इस तरह लिखते हैं वो बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं. केमिस्ट्री में ये जो आप नंबर्स लिखते हैं सिंबल्स के साथ, ये हमेशा नीचे लिखे जाते हैं छोटे से, लाइक H2O. Is it clear? Yes. 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 सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट जो आपके घर में मौजूद होता है, उसे टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, उसे रॉक सॉल्ट भी कहते हैं. उसका फॉर्मूला होता है NaCl. सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो सैंड होती है, ये सैंड का फॉर्मूला है SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा NaOH. कॉस्टिक सोडा भी नाम दिया जाता है. तो पेपर में आपसे हो सकता है वो कह दें कि कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला लिखें, तो you must know that caustic soda is basically sodium hydroxide, सोडियम कार्बोनेट, जिसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं. ये जो वॉशिंग सोडाज आपके घरों में यूज होता है, ये उसका फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O. डॉट के साथ 10H2O मीन्स कि वाटर के 10 मोल्स यूज हो रहे हैं. कैल्शियम ऑक्साइड क्लाइम भी कहा जाता है इसे, CaO. कैल्शियम कार्बोनेट जिसे लाइमस्टोन भी कहा जाता है, CaCO3. शुगर्स C12H22O11. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. अमोनिया NH3. ये आपको नेम्स और फॉर्मूलाज याद होने चाहिए. नेक्स्ट आते हैं मिक्सचर पे. व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर में आपको प्रीवियस क्लास में काफी डिटेल में बता चुकी हूँ. दोबारा से इसका एक रिव्यू करते हैं. When two or more elements or compounds mix up physically, मैं इस वर्ड पर जोर दे रही हूँ फिजिकली. फिजिकली मीन्स कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है. मैंने पानी में शुगर मिक्स कर दी, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है. दिस इज अ फिजिकल चेंज. सो फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो, ना पानी की कोई फिक्स रेशो ली, ना शुगर की कोई फिक्स रेशो ली और मिक्स कर दिया. दिस इज अ मिक्सचर. सो विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो दे फॉर्म अ मिक्सचर. जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्सअप होते हैं फिजिकली बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो, सॉरी फिजिकली और विदाउट एनी फिक्स रेशो मीन्स कि किसी भी फिक्स रेशो के बिना, तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं. मिक्सचर की मैंने आपको टाइप्स भी बताई थी, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर. होमोजेनस की डेफिनेशन देख लीजिए, मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, वो जो देखने में यूनिफॉर्म लगे थ्रू आउट,
are called homogeneous mixture. Like एयर में आपको कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अलग अलग नजर नहीं आती. एयर आपको जस्ट एक ही जैसा कुछ फील होता है. गैसोलीन, आइसक्रीम, ये एग्जाम्पल है होमोजेनस मिक्सचर की. Whereas heterogeneous mixture are those in which composition is not uniform throughout. देखने में हेट्रोजेनस मिक्सचर उनकी कॉम्पोजिशन एक जैसी नहीं लगती. जैसे कि सॉइल है, सॉइल में सैंड है, क्ले है, रॉक है, उसमें भी कॉम्पोजिशन सेम नहीं होती. वुड है, उसकी भी कॉम्पोजिशन सेम नहीं होती, वो देखने में एक जैसी नहीं होती. नेक्स्ट आइए, ये जो साइड पे डू यू नो लिखा होता है ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है. सो आपको पता हो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस, वाटर वेपर्स. एयर में वाटर वेपर्स भी होते हैं. नोबल गैसेस कहते हैं पीरियोडिक टेबल में जो आपके सबसे राइट साइड पर एक कॉलम होता है उसके एलिमेंट्स को, और वो एलिमेंट्स होते हैं आपके हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन. ये नोबल गैसेस होती हैं. ये जब हम पीरियोडिक टेबल का चैप्टर डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सॉइल, सॉइल भी एक मिक्सचर है. सॉइल में सैंड होती है, क्ले होता है, मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स, वाटर, एयर, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है. तो दैट्स व्हाई इट्स अ मिक्सचर. मिल्क भी एक मिक्सचर है. आप जो मिल्क पीते हैं उसमें पानी होता है, शुगर, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स भी होते हैं. ब्रास, ब्रास एक मेटल है. ब्रास जो मेटल है वो इससेल्फ मिक्सचर है कॉपर मेटल का और जिंक मेटल का. नेक्स्ट आइए, पेपर में ये लॉन्ग में ये क्वेश्चन आता है ऑल्टरनेट ईयर्स में, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर. और जब पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आपने ये सारे डिफरेंस लिखने होते हैं विद हेडिंग्स. तो आप जब नोट्स से इसे रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नोट्स में इस पर हेडिंग्स भी, हर पॉइंट पे हेडिंग दी हुई है. सो आपने ये सारे के सारे पॉइंट्स याद करने हैं. दूसरी बात, आपने आज के होमवर्क में ये कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस लिखना है. इसी तरह कॉलम बना के आज की डेट डालेंगे, डेट लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर की हेडिंग देकर ये डिफरेंस लिखेंगे. डिफरेंस लिखने के बाद इसे याद कर लेंगे और कल मैं टेस्ट लूंगी डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर का. इज इट क्लियर? Yes. चलें, अब इसे डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन. पहले कंपाउंड का फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं. It is formed by a chemical combination of atoms of the elements. Elements के जो atoms होते हैं वो chemically combine होते हैं. और mixture में mixture is formed by a simple mixing up of a substance. Simply आप substance को mix कर दें, that is mixture. But compound में आपने atoms को chemically join करना होता है. Second difference, the constituents lose their identity and form a new substance having entirely different property from them. Constituent कहते हैं जैसे कि मैं वाटर बनाना चाहती हूँ. वाटर बनता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिलने से. इन्हें इलेक्ट्रिकली हम मिलाते हैं तो हमारे पास वाटर बनता है. सो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं. ये कॉन्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं. ये कॉन्स्टिट्यूएंट है. ऑक्सीजन गैस ये कॉन्स्टिट्यूएंट है. इनकी अपनी प्रॉपर्टी है. हाइड्रोजन गैस की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, ऑक्सीजन गैस की अपनी प्रॉपर्टीज हैं. बट जब ये दोनों कंबाइन होके वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो अब इस नए वाटर मॉलिक्यूल की नई प्रॉपर्टीज हैं जो कि कंप्लीटली, जो कि इंटायरली डिफरेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से. सो कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं और उससे बनने वाले प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं. मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट. मिक्सचर में अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं. मिक्सचर मैंने बनाया शुगर एंड वाटर का, तो अगर आप उसका सिप लेंगे तो आपको पता है कि उसमें शुगर एंड वाटर है, टेस्ट भी वैसा ही आएगा. और उसके अलावा आप जानते हैं कि वो शुगर एंड वाटर केमिकली मिक्स नहीं हुए, तो शुगर अपनी प्रॉपर्टीज शो करेगा और वाटर अपनी अलग प्रॉपर्टीज शो करेगा. अगर मैं बॉईल करना स्टार्ट करूं शुगर के मिक्सचर को
तो पानी सारा इवेपोरेट हो जाएगा। तो वाटर ने अपनी प्रॉपर्टी शो की और जो शुगर है वो नीचे ब्लैक कलर की रह जाएगी इन लास्ट। सो इन अ मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर शोइंग देयर ओन प्रॉपर्टीज। कंपाउंड के थर्ड डिफरेंस पे आइए। कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन बाय मास। वाटर एक कंपाउंड है, सो इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1, यही कॉम्पोजिशन रहेगी। बट मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। मिक्सचर में कॉम्पोजिशन सेम नहीं रहती। आप कोई भी अमाउंट ले सकते हैं किसी भी चीज की, वो मिक्सचर बन जाएगा। पानी ज्यादा ले लें, शुगर कम ले लें, सॉल्ट ज्यादा ले लें, इट्स अप टू यू, लेकिन मिक्सचर बन जाएगा। कंपाउंड कभी भी नहीं बनेगा। कंपाउंड बनाने के लिए आपको 2 मोल्स हाइड्रोजन गैस और 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तभी 2 मोल्स वाटर बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। तो फिक्स्ड रेशो लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आइए फोर्थ डिफरेंस पे। द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस। कंपाउंड के कंपोनेंट्स को आप फिजिकली तोड़ नहीं सकते, आपको केमिकल रिएक्शंस ही करवाने पड़ेंगे। मिक्सचर की बात करते हैं। कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। आप आराम से फिजिकल मेथड फिल्ट्रेशन कर लें, फिल्टर कर लें। सैंड अगर आपने पानी में मिक्स कर दी तो मिक्सचर बन गया। अब आप उसको फिल्टर पेपर से फिल्टर करें, सैंड आपके पेपर पे रह जाएगी और जो वाटर है वो फिल्टर पेपर से आपके कंटेनर में आ जाएगा, तो फिजिकली सेपरेट हो गया। आप जो है इसके अलावा बहुत सारे मेथड यूज कर सकते हैं। डिस्टिलेशन का मेथड यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शनलाइजेशन का मेथड यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट फिजिकल मेथड से आप आराम से उन्हें सेपरेट आउट कर सकते हैं, बट कंपाउंड्स को नहीं कर सकते। नेक्स्ट डिफरेंस, एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फॉर्मूला। हर कंपाउंड का एक केमिकल फॉर्मूला होता है। वाटर का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, HCl का है, इन सब के ये फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूलाज हैं, आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते। बट मिक्सचर में ऐसे नहीं होता। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स दैट डू नॉट हैव एनी केमिकल फॉर्मूला। मिक्सचर का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। कंपाउंड्स हैव होमोजीनस कॉम्पोजिशन। कंपाउंड देखने में एक, पानी का एक पूरा ग्लास देखने में एक जैसा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड आपने कंटेनर में फिल की हुई है, उसका कलर एक ही जैसा होगा। HCl एक कंटेनर में प्रेजेंट है, उसका कलर एक जैसा ही होगा, वो देखने में होमोजीनस ही होगी। बट जो आपके मिक्सचर हैं वो होमोजीनस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनस भी हो सकते हैं। Next, last difference, compounds have sharp and fixed melting points. आपके compounds का sharp और fixed melting point होता है। आप जानते हैं आइस किस पे मेल्ट होती है? क्लास जी मिस जी, आइस किस पे मेल्ट होती है, किस टेम्परेचर पे? 0 डिग्री। आइस 0 डिग्री। नो, 0 पे तो फ्रीज होती है। मिस 100 डिग्री। नो, 100 डिग्री बॉयल होती है। मेल्ट किस पे होती है? आइस क्यूब अगर आप फ्रिज से निकाल के बाहर रखें तो किस टेम्परेचर पे पिघलना स्टार्ट होती है? मिस 0 पे 4 0 पे डिग्री मेल्ट होती है। सेल्सियस 0 पे, पे 4 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होती है और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होती है। बेसिक जो बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं। वेल, मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स मेल्ट। मिक्सचर्स के पास कोई शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस। आज का आपका होमवर्क है, आपने आज की डेट टॉपिक होमवर्क के साथ लिखना है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, और इसी तरह पूरा टेबल ड्रॉ करना है। इज इट क्लियर? यस Yes, miss.